हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द इन्वायरमेंट विच इज़ द क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत समय बाद जो है लॉन्ग वेकेशन के बाद रवि एक स्टोरी याद ही गई है। बहुत समय के बाद रवि जो होता है अपने स्कूल में वापस आता है। एक बच्चा है, ठीक है। वो जो होता है जो उसके स्कूल के पास प्लेग्राउंड होता है वो खोद दिया जाता है। तो बहुत सारी बिल्डिंग्स वहाँ पे बनने वाली होती हैं, फ्लैट भी बनने वाला होता है वहाँ पे। तो रवि के आंसू आने ही लगते हैं, मतलब उसके आंसू आने लगते हैं। उसे पता चलता है कि बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था, उसमें कितने अच्छे मैरीगोल्ड, सॉफ्ट ग्रास थी, बटरफ्लाइज थी, वो सब वहाँ से जा चुकी थी। उसने अपनी फीलिंग्स अपने क्लासमेट से शेयर की। प्रिंसिपल ने भी असेंबली में कहा कि हाँ देखो यहाँ पे कितनी जल्दी जल्दी इन्वायरमेंट बदल रहा है। तो क्लास में रवि ने अपनी टीचर से पूछा इन्वायरमेंट क्या होता है, जो हम आसपास देखते हैं। टीचर कहती हैं, रवि ने कहा इसका मतलब बिल्डिंग्स, स्कूल बिल्डिंग्स, टेबल्स, चेयर्स जो हमारे क्लासरूम में है, और यहाँ तक कि ओपन फील्ड भी, रोड भी, गार्बेज भी, यहाँ तक कि मेरे फ्रेंड्स भी, ये सभी पार्ट है एनवायरनमेंट का। टीचर कहती हैं हाँ रुको, लेकिन यहाँ पे कुछ नेचुरली बने हैं, नेचर से बने हैं। जैसे एग्जांपल है माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स। कुछ जो होते हैं इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कि एग्जांपल है रोड्स, कार्स, क्लोथ्स और बुक्स, ठीक है। अब आपको पेयर बनाना है, तो अब उसकी टीचर उससे बोलते हैं आपको पेयर बनाना है क्रिएशन का, जो ह्यूमन में बनाए हैं और जो ह्यूमन के द्वारा बने हुए हैं। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्ताफ़ा, आशा, ये सभी एक्साइटेड होते हैं लिस्ट बनाने के लिए। लेकिन एनवायरनमेंट बदलता क्यों जा रहा है, इकबाल पूछता है। ये इसलिए क्योंकि हमारी नीड है। ये सभी जो हैं दिन भर दिन बड़ी होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं हमारी नीड्स। तो हमारी जो जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं वो हम ख़त्म करते जा रहे हैं, ठीक है। टीचर बोलती हैं, तो ये सब कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। 3 मुख्य रूप से बनाए जाते हैं एनवायरनमेंट। नेचुरल, जो नेचुरली बना है, मतलब यानी कि जो खुद से बना हुआ है, जो ह्यूमन ने बनाया है, और जो ह्यूमन खुद है। नेचुरल में भी कुछ आते हैं, जस्ट लाइक एज वाटर, मतलब उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जितनी भी हवा होती है, एटमॉस्फेयर, लैंड यानी कि लिथोस्फीयर, और बायोस्फीयर, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। और यहाँ ये एक बात देख लो कि इन सब को आपको याद करके रखना है, ठीक है। और इन सभी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जस्ट लाइक एज लिविंग थिंग्स जैसे कि जो ह्यूमंस हैं, ठीक है। हम तो खुद हैं, लेकिन हमें ज़मीन भी चाहिए कुछ भी रखने के लिए, कुछ भी सर्वाइव करने के लिए। हम चलते किस पे हैं, ज़मीन पर। सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट। और हम जीवित किससे रहते हैं, एयर से। पानी नहीं पियेंगे तो मर जाएंगे, ठीक है। ह्यूमन मेड जो होता है, यानी कि जो इंसानों ने बनाई है, जैसे बिल्डिंग्स, उनकी नीड्स थी, हम रहते कहाँ, सो दैट्स वाई। ब्रिजेस, हम कोई भी पुल कैसे, मतलब कुछ भी पार कैसे करेंगे, सो हम लोग को ब्रिजेस की ज़रूरत पड़ी। कुछ भी खेलने के लिए पार्क्स की ज़रूरत पड़ी। रोड्स, कहीं भी हम लोग को जाना पड़ता है तो बिल्कुल प्लेन सरफेस एरिया पे जाएंगे तो अच्छा लगेगा। इंडस्ट्रीज़, जैसे कि हमारी नीड बढ़ती गई, हम लोग को बहुत सारी बुक्स और भी हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, तो इंडस्ट्रीज़ बनी। मॉन्यूमेंट्स, यानी कि जो धार्मिक मतलब चीज़ें, अब ये तो बाद में आता है। मॉन्यूमेंट्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं नाउ। अब ह्यूमन सिर्फ एक इंडिविजुअल होता है, वो एक परिवार बनाता है, एंड देन फिर पूरा एक समाज बनता है, फिर रीजन बनता है। जब कम्युनिटी बन जाती है, फिर रीजन, कि सिख, ईसाई धर्म, इस टाइप से। एजुकेशन, यानी कि जितना भी हम पढ़ाई करेंगे तभी हम लोग सब कुछ समझेंगे। फिर इकोनॉमिक, यानी कि हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, पॉलिटिकल, जितने भी हमारे देश में कुछ हो रहा है, स्टेप से। हमारे ऊपर की कन्वर्सेशन से आपको पता चल गया होगा कि प्लेस, थिंग्स, ये सभी नेचुरल होती हैं, इनको इन्वायरमेंट कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन होता है एक फेनोमेना का, ह्यूमन ने जो फेनोमेना बनाया है। इसके अलावा जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वो बायोटिक और एबायोटिक होता है, अर्थ पे होता है। जैसे बायोटिक जो होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जस्ट लाइक एज आप लोग को पूरे भी लिविंग, जितने भी लोग रह रहे हैं, जो लोग सांस ले रहे हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ठीक है। अब एबायोटिक क्या होता है, एबायोटिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, जो जिंदा नहीं रहते हैं, जो सांस नहीं लेते हैं, दे आर लैंड।
और कुछ भी हम ले सकते हैं। नाउ ह्यूमन जो है ये क्रिएशन एक्टिविटीज़ ये सभी कुछ ह्यूमंस करता है। नेचुरल इन्वायरमेंट वो होता है जो जैसे कि लैंड, एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी जो है नेचुरल इन्वायरमेंट है। यानी कि जो ह्यूमन जो नेचुरली बन गए हैं, ठीक है, ह्यूमन भी आते हैं इसमें। जो इसी आप लोग थोड़ा तो आपने पढ़ा होगा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर के बारे में, ये प्रीवियस क्लास में नहीं पढ़ा है तो ये मैं अच्छे से पढ़ा दूँगी, ठीक है। अब हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। लिथोस्फीयर वो होता है जो जैसे कि लैंड जिस पे हम रहते हैं, अर्थ की टॉप सरफेस जो कि हार्ड होती है, ये जो होता है रॉक्स मिनरल से बनी होती है, और एक पतली लेयर होती है सॉइल की। ये जो होता है मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्ता होता है, बहुत अलग अलग लैंड फॉर्म्स होते हैं जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैलीज, है ना। ये सभी लैंड फॉर्म जो होते हैं ओशन, ओशन का जो मतलब ज़मीन, ओशन जहाँ भी आपका पानी होगा उसके नीचे कोई ना कोई गहराई होगी जहाँ से वो पानी आया होगा, धीरे धीरे बढ़ा होगा। तो क्या होगा कि ये सभी जो होते हैं, ओशन फ्लोर भी एक तरह का लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर जो है फॉरेस्ट भी होता है, लिथोस्फीयर से ही हमारा फॉरेस्ट है। और ग्लास लैंड में जितने भी लोग चारा उसका क्या कहते हैं, जितने भी लोग घास खाने खिलाने जाते हैं और जितने भी ह्यूमन सेटलमेंट है वो सभी कुछ लिथोस्फीयर पे हुए, ठीक है। दिख रहा है आपको, इंस्टाग्राम के थ्रू अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी डोमेन होते हैं वो हाइड्रोस्फीयर होता है। डोमेन कैसे, हाइड्रोस्फीयर, व्हाट इज़ हाइड्रोस्फीयर, पानी, पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, मैंने आपको बताया था, है ना। तो जो होता है पानी, पानी एक सोर्स है, बहुत अलग अलग डिफरेंट वाटर बॉडीज जैसे रिवर्स, लेक्स, ओशियंस एट्सेट्रा। और हाँ जो क्या कहते हैं इवेपोरेशन भी हाइड्रोस्फीयर के बिना इम्पॉसिबल ही, ओके। और ये सभी जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, वो हवा होती है, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमारे अर्थ पर वो भी एटमॉस्फेयर, जो अर्थ पर जितना भी अर्थ पर ग्रेविटेशन फोर्स किसकी वजह से है, लिथोस्फीयर की वजह से, इसलिए लिथोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बिना एटमॉस्फेयर नहीं होगा। इसीलिए ये जो होता है हार्मफुल, जितनी भी हार्मफुल रेज आती हैं सन से उनसे हमें बचाता है। ये सभी जो होती है इसमें बहुत सारी गैसेस होती है, डस्ट होता है, वाटर वेपर होता है, ठीक है। ये सभी जो है एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। वेदर क्लाइमेट भी इसी में चेंज होता है। प्लांट और एनिमल जो है एक साथ मिलकर बायोस्फीयर बनवाते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर क्या होता है, इंसान जो भी जीवित लोग होते हैं वो होते हैं हमारे बायोस्फीयर, ठीक है। आप भी एक बायोस्फीयर का पार्ट हो। ये जो होता है नैरो जोन होता है, मतलब जहाँ पे लैंड, वाटर, ये जो होते हैं वो सभी लोग होते हैं। नाउ इकोसिस्टम क्या होता है। अब एनसीसी कैंप में रवि अटेंड कर रहा था, जैसे ही ने कहा कि ये हैवी डाउनपोर, ये जो है हमारे केरला में जितना भी हैवी डाउनपोर हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और देखो यहाँ पे कितने कितने अलग अलग तरह के कोकोनट प्लांटेशन होता है, ग्रीन फील्ड्स होते हैं, हीरा भी कहती है, हाँ। और लेकिन यहाँ बारिश नहीं होती है, हम सिर्फ कीकर देख सकते हैं, ठीक है, कीकर देख सकते हैं अपनी आँखों से। और यहाँ पे कैमल्स भी पाए जाते हैं, रवि कहता है ना। यहाँ पे है, ये वही वाली स्टोरी है रवि की जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। हीरा कहता है यहाँ पे कैमल्स ही नहीं, यहाँ पे डेजर्ट भी है, यहाँ पे स्नेक्स भी पाए जाते हैं, लिजार्ड्स भी पाए जाते हैं और भी इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं। रवि कहता है कि एनिमल्स वेजिटेशन में जो लोग रहते हैं वो प्लेस टू प्लेस क्यों मूव करते रहते हैं, ये जो है रिलेटेड है एक दूसरे से। तो उनकी टीचर कहती है कि यहाँ वेरी लाइज प्लेस टू प्लेस, लोग इधर से उधर जाते हैं, क्यों जाते हैं, ठीक है। उनकी टीचर कहते हैं वेरी गुड। अब यहाँ पे दिया गया प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, ये जो है अपने आसपास के सराउंडिंग्स पर ही डिपेंडेंट है। यहाँ तक कि जो लोग इंटरडिपेंडेंट, जैसे कि हम प्लांट्स पे ही सीधे डिपेंडेंट है ना। तो ये जो रिलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और दूसरी चीज़ों के बीच में, इससे हम ये इकोसिस्टम बनाता है। इकोसिस्टम जो होता है लार्ज रेनफॉल भी हो सकती है, ग्रासलैंड भी हो सकती है, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, ये सब कुछ
जो है इकोसिस्टम बनाता है। अब रवि और उसके फ्रेंड्स जो है इकोसिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं। अब ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है? व्हाट इज़ ह्यूमन इन्वायरमेंट? ह्यूमन इन्वायरमेंट वो होता है जिसमें हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग हमारे लिए दिया जाता है, ठीक है। जो हम चाहते हैं हम वो बना देते हैं। नेचुरल सराउंडिंग्स को छोड़कर हम लोग नेचुरल सराउंडिंग्स को हटा देते हैं और उसकी जगह पे हम लोग ह्यूमन इन्वायरमेंट बना देते हैं। ये जो है फुलफ़िल करता है हमारी सारी रिक्वायरमेंट नेचर को, ठीक है। और ये सभी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ह्यूमन ने नए नए यूज़ करना सीख लिया है। उन्हें पता चल गया कैसे डोमेस्टिकेट करते हैं, कैसे ये लोग जो हैं अपनी लाइफ सेटल करते हैं, कैसे ये लोग जो है इन्वेंट करते हैं, किस तरह से ये लोग जितना भी हम लोग को डेवलप करना है वो सब कुछ हमें पता चल चुका है कैसे करना है। और इंडस्ट्रिया ये सब कुछ प्रोडक्शन कैसे होता है लार्ज, ठीक है, स्केल पर। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ये बहुत धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इन्फॉर्मेशन जो होता है हमारी इधर से उधर इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन बहुत ईजी होता जा रहा है। क्या आपने कभी जूसी वाटरमेलन खाया है? ठीक है, और पीनट विंटर में खाए हैं अपने रोस्ट करके? तो ये एक परफेक्ट बैलेंस है नेचुरल ह्यूमन इन्वायरमेंट में। ह्यूमन को पता चल गया है कैसे इन्वायरमेंट अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। जो न्यूरी है वो मिज़ोरम में रहती है, रवि की क्लास में आती है वो, और वो अपने आसपास की सराउंडिंग्स को ग्रीन ग्रीन दिखती है। रवि अपसेट हो जाता है अपने प्लेग्राउंड को खोकर। न्यूरी ने अपने घर पर बुलाया होता है उन सबको वेकेशन के लिए। रवि की टीचर बोलती है कि स्टूडेंट्स आप लोग लैंडस्केप को और हाउसेस इन सभी एक्टिविटीज़ को प्लेस टू प्लेस इन तरह की चीज़ें होती हैं। एंड दी एक्सरसाइज चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड विद इन 12 मिनट्स। बट इसके जितने भी हमारे यहाँ पर दिए गए हैं, एनवायरनमेंट जो होता है हमारा बेसिस होता है सिस्टम का। ये हमारे लिए एयर, खाने के लिए ब्रीथ करने के लिए एयर, पानी पीने के लिए, खाने के लिए खाना, और यहाँ तक कि रहने के लिए जगह भी हमारे लिए ढूंढता है। अब आप लोग कैसे मॉडिफाई करोगे नेचुरल एनवायरनमेंट को? कार जो होता है, फ्यूमल्स, ये जो होता है, ये सब कुछ कलेक्ट हम लोग पॉट पेसर्स, फैक्ट्रीज़, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, जैसे कार, मिल्स, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चर, इस तरह की चीज़ें जो होते हैं इन्वायरमेंट में होती हैं। क्या चला गया, ठीक है, आगे चलते हैं। और कहाँ था ये, मैंने आपको बता दिया था। देखो, इन्वायरमेंट जो होता है ये इन्वायरनर, ये एक वर्ड है फ्रेंच का जिससे हम नाइबरहुड कहते हैं, इन्वायरनर, ठीक है। आप लोग सराउंडिंग्स को देखना और उसकी एक लिस्ट बनाना कि लैंड आपके आसपास नेबरहुड में कैसे पोर्ट होता है, ठीक है। अब लेट्स डू का है कि आप लोग को एक पानी, आप कहाँ पानी का यूज़ करते हो घर में, घर से स्कूल तक आप कितनी बार पानी का यूज़ करते हो, उसकी लिस्ट बनानी है अलग अलग समय की, डिफरेंट डेज़ की। आप कैसे, और आप अगर किसी को पानी वेस्ट करते हुए देखोगे तो आप क्या करोगे, कैसे बचाओगे? आपको ऑब्ज़र्व करना है स्काई में। आपको स्कूल आते समय आपको क्या करना है, क्लाउडी, रेनी, फॉगी, इस तरह से होता है, ठीक है। इकोसिस्टम ये होता है कि पूरा इंटरेक्शन होता है, ह्यूमन बींग्स, लिविंग बींग्स, फिज़िकली, केमिकली, इन्वायरमेंट एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। सो एनर्जी और मटेरियल इन सबको ट्रांसफ़र करते हैं। आपको स्केच बनाना है, फ़ोटोग्राफ बनानी है स्टूडेंट्स की स्टोरी में। 5 जून को इन्वायरमेंट डे बनाया जाता है, 5 जून को इन्वायरमेंट डे बनाया जाता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। बार्टर सिस्टम जो होता है ये एक ट्रेड होता है कि बिना मनी के आप एक्सचेंज कर सकते हो गुड्स को, मतलब जैसे कुछ भी लो कुछ भी दे दो उनको, ठीक है। आपको एल्डर पर्सन्स के बारे में, नेबरहुड के बारे में बात करनी है, जैसे कि ट्रीज़ हमारे नेबरहुड में होते हैं, कैसी उनकी एज होती है, इंडोर आउटसाइड में कैसे वो गेम खेलते हैं, कैसे उनका फेवरेट फ्रूट है इस एज पर, और किस तरह का वो अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं हॉट में या कोल्ड में, ठीक है। इन सब की आपको बारे में बात करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत पढ़ लिया आपने। सो मीट यू नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय।